महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, आज इस संसार में सब कुछ होने पर भी मानव दुखी है। उसके मन में आनंद नहीं, बस एक कसक सी है और बेचैनी है। अगर कोई खुशी का अवसर आता भी है तो हमें इतनी खुशी नहीं होती। क्या कभी हमने इसका कारण जानने का यत्न किया है? क्यों हम सब कुछ होते हुए भी दुख में हैं? एक बेकरारी सी मन में क्यों है? इसका एक कारण हमारी असीमित इच्छाएं हैं जो हमें कभी भी चैन से बैठने नहीं देती। एक वस्तु मिल जाती है तो दूसरी की लालसा मन में आ जाती है। वह पूरी होने पर किसी और वस्तु पर मन आ जाता है। इंसान की ख्वाहिशों की इंतहा नहीं, 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। इस तरह मरने के बाद भी हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती। हम इन इच्छाओं के पीछे भागने की दौड़ में कहीं हम कुछ पीछे तो नहीं छोड़े जा रहे। पीछे छूट रही हैं अपनी छोटी छोटी खुशियाँ और अपना सुख चैन। इन सब से दौलत क्या ज्यादा जरूरी है? हर इंसान के ही इच्छा होती है कि वह सुखी हो जाए, इसलिए वह धन दौलत की कामना करता है। यह कामना गलत नहीं, पर यह सब करते हुए उसे यह याद रखना चाहिए कि यह सब कुछ वह अपनी खुशी के लिए कर रहा है, ना कि खुद को तंग करने के लिए। इससे हमेशा सुख और चैन से रहे। मान लो कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारे मन की, हमारी इच्छा के विरुद्ध हो जाता है, या कुछ नुकसान हो जाता है, तो हमें उसे सहन करना सीखना ही चाहिए, क्योंकि जो होना था हो चुका। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे शोक मनाने से या चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, इतना जरूर है कि हम अपना संतुलन खराब कर लेंगे। चिंता चिता के समान होती है। यह मानव को अंदर से खोखला बना देती है। हम और कुछ तो नहीं कर सकते। हाँ, अपना और ज्यादा नुकसान ही करते हैं। अगर मुश्किल घड़ी में हम ना टूटे, खुद को मजबूत बना लें और इस सच्चाई को मान लें कि मुश्किलें तो जिंदगी का हिस्सा हैं। दुनिया में आने वाला हर इंसान इन्हें झेलता है, और जो इस दौर पर डट कर सामना करे वही व्यक्ति सफल होता है। यदि हम यह ठान लें कि चाहे कोई कुछ भी कर ले और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरे होठों की हंसी कोई नहीं छीन सकता, मैं हमेशा मुस्कुराता ही रहूंगा, तो विश्वास कीजिए आपका दुख आधा रह जाए। दुख को महसूस करने से दुख और बढ़ता है, क्योंकि अगर हम बार बार उसी एक बात को लेकर सोचते रहेंगे जो हमें पीड़ा देती है, तो हम मानसिक तनाव के शिकार हो जाएंगे। नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि दिन रात दिल में वही बात घूमती रहेगी और हमें परेशान तो करेगी ही, जिससे हमारे मन, शरीर और दिमाग पर असर तो होगा ही, जिससे नुकसान भी हमारा ही होगा, किसी और का नहीं। एक नुकसान तो किस्मत में लिखा था, हो गया, दूसरा हम खुद कर रहे होते हैं। एक दुख तो किस्मत ने दिया, दूसरा हम दे रहे होते हैं अपने आप को। हमें खुशी से जीना है, एक एक पल की कदर करनी है। लेकिन यदि हम इतनी गहरी चिंता में हैं कि उसके अतिरिक्त हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है, तो उस बात का, घटना का प्रभाव हमारे ऊपर काफी समय तक रहता है, और समय बीत जाने के बाद हम धीरे धीरे उस तनाव से मुक्त होने लगते हैं। समय के साथ साथ हमारे हालात ही बदल जाते हैं। फिर हम यह मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाएं। हम कर भी क्या सकते थे? अब जरा सोचिए, यह बात समझाने में हमें इतनी देर क्यों लगी? समय बीत जाने के बाद भी हम उस बात को भी भूलते ही हैं। ऐसा तो कुछ नहीं कि बाद में हमें वो मिल गया जो पहले छूट गया था। बस हमारी आदत ही कुछ ऐसी बन गई है कि हमें समझ ही तब आती है जब हम अपना कीमती समय खो चुके होते हैं, जो फिर वापस नहीं आने वाला। सब कुछ लुटा कर होश में आए तो क्या, क्यों न लुटाने से पहले ही समझ जाएं। हो सके तो दर्द देने वाली बात को दूर रख दें, उसे दिमाग से निकालने का प्रयास करें। माना कि
यह आसान नहीं, लेकिन यह सोच कर चलें कि अब सारी जिंदगी एक बात को लेकर भी तो नहीं बैठ सकते, कभी तो उसे भूलेंगे ही, तो आज क्यों नहीं खुद को तिल तिल करके क्यों मारें। दुख का दूसरा कारण है हमारे दोस्त और दुश्मन। अब आप सोचते होंगे कि दुश्मनों को तो दुख का कारण मानना, मगर दोस्तों को क्यों? तो जानिए, हमें दुख होता है जब दुश्मन हमारे सामने आता है, क्योंकि हम उसे अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसे देखकर हमारा मन जलता है। इस तरह दुश्मन हमारे दुख का कारण बनता है और दोस्त दुख का कारण बनता है जब हमसे जुदा होता है। उसकी दूरी, उसकी जुदाई हम सहन नहीं कर पाते। सुख दुख को इतनी गहराई से नहीं लेना चाहिए, यह तो जीवन के अंग हैं। सुख दुख के बिना हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। जिस तरह एक दीवार पर लटकी बड़ी घड़ी होती है, उसमें एक पेंडुलम होता है जो एक बार दाईं ओर जाता है तो एक बार बाईं। यदि वह केवल एक तरफ ही ठहर जाए तो घड़ी चलना बंद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार हमारी जिंदगी है, जिसमें कभी सुख आता है तो कभी दुख। यदि जीवन में केवल सुख ही सुख हो, दुख ना हो, तो सुखों की अहमियत ही क्या रह जाएगी। इसलिए दोनों में एक रस रहकर जीवन को जीना चाहिए। हमें दुख के प्रति अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितना हम इसे भोगेंगे ये हमें उतना ही सताएगा। सुख के साथ दुख भी जरूरी है, क्योंकि अगर अंधेरी रातें ही नहीं होती तो चांदनी की कद्र कौन करता। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि यदि दुख है तो उनका कारण भी है, और जो संसार में आया है उसे दुखों का सामना तो करना ही पड़ेगा। जन्म से मृत्यु तक इंसान दुखी ही दुखी है। कोई रोग से दुखी तो कोई भूख से दुखी, कोई ज्यादा खाकर दुखी। गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी के कारण दुखी है और अमीर व्यक्ति अपनी अमीरी की परेशानियों से। दुखों से मुक्ति। महात्मा बुद्ध का कथन है कि दुखों का अंत संभव है। इनसे छुटकारा प्राप्त करके व्यक्ति आनंद प्राप्त कर सकता है। उन्होंने दुखों का हल मध्य मार्ग बताया है। उन्होंने कहा कि संसार में विचरण करने के लिए मध्य मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। भाव ना तो संसार में इतना लिप्त हो जाएं कि कुछ दिखाई ना दे, और ना ही सब कुछ त्याग कर जंगलों में चले जाएं। उन्होंने कहा है कि हमें संसार में रहकर ही जीवन जीना चाहिए, क्योंकि ना तो हम रिश्ते नाते छोड़कर ही सुखी रह सकते हैं और ना ही इनसे हद से ज्यादा आसक्ति रखकर। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इसे अनासक्ति का भाव कहते हैं, ना आसक्ति और ना ही विरक्ति। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि लोग दुखों के कारण 4 महासागरों के जल से भी अधिक आंसू बहा चुके हैं। इस प्रकार दुखी तो सारा ही संसार है और अपनी अज्ञानतावश दुख भोग रहा है। यदि हम अपनी थोड़ी सी समझ इस ओर लगा दें तो सुखी और खुशहाल बन सकते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि संसार में ऐसे रहें जैसे एक नौका पानी में तैरती है, परंतु वही पानी अगर उसके अंदर आ जाए तो डूबने लगती है। इसलिए चेतन रहकर जीवन को जिएं। जैसे एक बार एक सज्जन एक महापुरुष के पास गए और कहने लगे, महात्मा जी, मैं तंग हो गया हूँ। लगता है जैसे जीवन दुखों का ही दूसरा नाम है। घर जाता हूँ तो पत्नी झगड़ती है, बाहर दोस्त तंग करते हैं, कोई किसी की चुगली करता है तो कोई ईर्ष्या से जला भुना रहता है। समझ में नहीं आता क्या करूं, जी चाहता है आत्महत्या कर लूं। आखिर क्या लाभ ऐसी जिंदगी का जहां प्यार नहीं है। यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। महापुरुष उससे बोले, दुखी को हर कहीं दुख ही दिखाई देता है। एक दिन घास पर ओस के कण चमक रहे थे। एक कवि आया और मुस्कुराकर बोला, वाह, मोती ही मोती, पौधों के ऊपर चांदी के मोती। तभी एक और व्यक्ति आया, उसके बाल उलझे हुए थे, कुर्ते पर सलवटे ही सलवटे पड़ी थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखें सूजी हुई थी। वह ओस को देखकर बोला, लगता है मेरी तरह रात भर आसमान भी रोया है। वही घास थी, वही ओस। एक को चांदी के मोती लगे तो दूसरे को आंखों से टपके आंसू। आखिर अंतर कहाँ था? अंतर था उनके दृष्टिकोण में।
पहला खुश था तो दूसरा दुखी। तुमने भी जीवन को दूसरे आदमी के दृष्टिकोण से देखा है। यह दृष्टिकोण अधूरा है। कल आना, मैं तुम्हें जीवन जीने का रहस्य बताऊंगा। अगले दिन वह आदमी प्रातः जल्दी ही पहुंच गया। महापुरुष बोले, जीवन जीने की कला सीखने आए हो? हाँ महाराज, उसने उत्तर दिया। महापुरुष बोले, राम घाट पर लगा स्तंभ देखा है? जी देखा है। वह बोला, उसी के पास जाओ और जाकर जितनी स्तुति कर सकते हो उस स्तंभ की स्तुति करो। कल फिर आना। वह आदमी राम घाट की तरफ चला गया। वहाँ कोई नहीं था। पास ही कलकल करती नदी बहती थी। उसने नदी में स्नान किया और स्तंभ की ओर चला गया। पहले स्तंभ के आगे सिर झुकाया और कहने लगा, हे स्तंभ, तुम महान हो। तुम्हें ना कोई आंधी उखाड़ सकी और ना ही कोई तूफान। तुम्हारी जड़ें पाताल तक हैं। लाल पत्थर से बना हुआ तुम्हारा शरीर ऐतिहासिक लाल किले से भी सुंदर है। इसी तरह उस स्तंभ की प्रशंसा करता रहा। शाम हुई तो घर चला गया। अगले दिन सुबह सुबह वह व्यक्ति फिर महापुरुष के चरणों में पहुंच गया। महापुरुष बोले, कल जैसे कहा था वैसे किया? हाँ महाराज, वैसे ही किया। पूरा दिन स्तंभ की स्तुति करता रहा। उसने कहा, आज फिर जाओ, आज दूसरा काम करना। महापुरुष बोले, क्या आज भी स्तुति करनी है? वह आदमी बोला। महापुरुष बोले, आज तो तुम्हें उस स्तंभ को अपशब्द कहने हैं। जितने अपशब्द बोल सकते हो बोलो। तभी वह व्यक्ति बोला, जिसकी कल प्रशंसा की, आज उसे अपशब्द कैसे बोल सकता हूँ? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। महापुरुष बोले, क्या अपशब्द उसी को नहीं बोलते जिसे जानते हो, जिसकी कभी प्रशंसा की हो? बात उस आदमी की समझ में आ चुकी थी, इसलिए वह बिना कुछ कहे राम घाट की ओर चला गया। आज वह नहाया नहीं, बस सीधा स्तंभ के सामने खड़ा हो गया और उसे कोसने लगा। तुम्हारा रंग कितना बुरा है, खून जैसा रंग है। सूखे पेड़ की तरह खड़े हो, न छाया है न फल। क्यों जगह घेर रखी है तुमने? जो मुंह में आया वह बोलता चला और शाम को वापिस आ गया। जब तुम पहली बार उस स्तंभ के पास स्तुति करके लौटे थे तो क्या वह खुश हुआ और तुम्हें इनाम दिया? जी नहीं, वह बोला। महात्मा फिर बोले, जब तुम कल उस स्तंभ को कोसते हुए अपशब्द बोलकर आए तो क्या स्तंभ ने नफरत दिखाई थी अथवा किसी प्रकार का वार किया था? जी नहीं, वह व्यक्ति बोला। बस इसी तरह जीवन जिया करो, उस स्तंभ की तरह हो जाओ। स्तुति सुनने पर फूलो नहीं और अपशब्द सुनने पर क्रोध न करो। प्रशंसा और निंदा से ऊपर उठो। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जो तुम हो वह हो। अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को, क्षमता को व अपनी सीमाओं को पहचानो। फिर तुम्हें कोई दुखी या परेशान नहीं कर सकता। निर्लिप्त भाव से जीवन जियोगे तो सभी सुख तुम्हारे पीछे आएंगे। यही है जीवन को जीने की कला। अपने आप में खुश रहो। किसी के कुछ भी कहने पर अपने मन का चैन ना खोएं। अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में ना दें कि वह अपशब्दों का बटन दबाए तो हम दुखी हो जाएं, वह स्तुति का बटन दबाए तो आप खुश हो गए। अपने आप पर अपना नियंत्रण रखें। दुनिया में रहते हुए भी इसका प्रभाव ग्रहण न करें। बस सुख से जिएं और औरों को भी जीने दें। सुख की खातिर मरना कैसा, दुख से हम घबराएं क्यों? है कहीं वो गुलशन जिसमें गुल हो लेकिन खार नहीं। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।